आप लोग डायमेंशनल फार्मूला बीमी सूत्र, जो बीमी सूत्र है ये किसी भी जो राशियाँ है उसको दर्शाने का एक फार्मूला है। जो हमारा बहुत सारी राशियाँ हैं उनका फार्मूला जो लिखा जाता है, लिखने पर क्या प्रॉब्लम होता है कि जैसे मास है, द्रव्यमान है, आपका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम यम से दर्शाते हैं। यम मतलब मास को यम से दर्शाया जाता है। इसी तरीके से द्रव्यमान का मतलब आपके समझ में आ रहा होगा, जिसको हम किलोग्राम यूनिट बोलते हैं। इसी तरीके से एक दिमाग में आप रखिए, जैसे यम के एस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, तो मीटर को आप यल से दिखाते हैं, अब किलोग्राम को आप यम से, और सेकंड को आप टी से दर्शाते हैं। सेकंड को आप टी से दर्शाते हैं, और कोण को आप थीटा से दर्शाते हैं। इसी से विद्युत धारिता को आप एटी से दर्शाते हैं। बहुत सारे हैं, लेकिन मेन आपके यम एल टी ही है, जो थोड़ा सा आप लोग केयर करेंगे। यहाँ पे मीटर, किलोग्राम, सेकंड और कोण को थीटा, और हैं जो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन मेन आपका यहीं से होता है बीमा निकालना। इन्हीं भौतिक राशियों, किसी भी भौतिक राशि को इन्हीं तीन से अधिक या कोण को थीटा से, या एक दो और हैं, थोड़ा सा दिखाया जाता है। इनको यदि याद करने लगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए याद नहीं करना चाहिए। जैसे द्रव्यमान का क्या होता है यम, और आपके लंबाई, अब लंबाई दूरी में भी हो सकता है, विस्थापन में भी हो सकता है, सबका यूनिट वही होता है, उसको हम एल से दिखाते हैं। टाइम माने समय, समय का मतलब आप समझ रहे होंगे, समय आपको काहे से दर्शाएंगे, समय को आप टी से दर्शाएंगे। ये समय लिखे हैं थोड़ा सा शॉर्टकट में। अब आप इसको आप लिखते वक्त एक बात का ध्यान रखिए कि यदि आप डायरेक्ट बीमा याद कर रहे हैं तो बीमा आपको याद करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन यदि किसी भी आप राशि का फार्मूला याद कर लें तो फार्मूला याद कर लें, उसको बीमा में चेंज करें तो बहुत ही आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बल माने एफ होता है। अब फार्मूला एफ बराबर क्या होता है, यम होता है। यम का मतलब अब दिमाग में आपके होना चाहिए, यम माने क्या होता है। यम माने होता है हिंदी में द्रव्यमान और गुणित त्वरण। अब त्वरण माने क्या होता है, ए माने इसको और हम नीचे बना रहे हैं, ए यम होगा। त्वरण का मतलब होता है ए का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर, अर्थात यहाँ पे त्वरण को हम लिख सकते हैं वेग बटे समय। अब आपका यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, द्रव्यमान वेग बटे समय। अब वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब थोड़ा सा और चेंज करो आप, द्रव्यमान गुणित विस्थापन बटे समय इंटू समय। एक समय तो आपका पहले से ही था, एक समय और हो गया। अब इसका हम निकालेंगे तो द्रव्यमान का यम होगा। विस्थापन माने दूरी होता है, दूरी माने लंबाई होता है, लंबाई का क्या होगा, यल होगा। समय अर्थात डबल टी माने टी स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात एम एल टी पर माइनस 2 हो गया। इस तरीके से आपका काहे का बल का आपका जो तैयार हुआ डायमेंशनल फार्मूला हो गया एम एल टी माइनस 2। वैसे कुछ बच्चे अच्छे जो होते हैं छोटे छोटे का याद कर लेते हैं। अगर छोटे छोटे का याद करने, जैसे त्वरण का क्या होता है एल टी माइनस 2, और मास क्या होता है, द्रव्यमान का यम ही होता है, तो इसका यम एल टी माइनस 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। छोटी छोटी बीमाएं याद कर लोगे तो बेटर देन होगा, लेकिन यदि नहीं भी याद है तो आप कैसे इसको तोड़ेंगे। ये द्रव्यमान है, ये त्वरण है, त्वरण का मतलब वेग बटे समय, अर्थात द्रव्यमान गुणित वेग बटे समय। अब वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। एक समय पहले था, एक समय और हो गया, समय डबल हो गया। अब द्रव्यमान का यम होता है, विस्थापन का, ये विस्थापन लिखे हैं हम, थोड़ा सा
60 हो जाता है, उसको क्लियर कर लिया करो। ये द्रव्यमान है, ये विस्थापन है, समय है। द्रव्यमान का m होगा, मास है, और विस्थापन माने दूरी है, दूरी का l होगा। समय का t इंटू टी माने t के पावर 2 होगा, t के पावर 2 ऊपर चला गया, क्या हो गया, t माइनस 2। इस तरीके से आपका काहे का आया, एक छोटा सा द्रव्यमान का एग्जाम्पल के तौर पर। और देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे आपका आयतन, छोटा सा आयतन बराबर क्या होता है, आप याद किए होंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जिसको हम लेंथ इंटू ब्रॉड इंटू हाइट बोलते हैं। आपको मालूम है चाहे लेंथ हो, चाहे हाइट हो, चाहे आपका ब्रॉड हो, सबका यूनिट मीटर ही होता है। अब मीटर का मतलब पहले ही बताएं, ये आपका द्रव्यमान है, ये मीटर भी कर दीजिए, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यल इंटू यल अर्थात क्या हो गया, यल क्यूब। इस तरीके से आपका यल क्यूब। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, m0 L2 T0 θ0, ऐसे भी कर देते हैं। अर्थात आप यदि नहीं भी लिख रहे हैं, m पर क्यूब है यहाँ पे, यदि नहीं भी लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपका इतना भी लिखेंगे तो भी आपका बीमा सही है। लेकिन आपके पेपर में अगर इस तरीके का देगा कि आपका बाकी के बीमा भी 0 घात में लगा के रख दिया है पावर में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जानना चाहिए। आगे देखिए, जैसे थोड़ा और चलते हैं फार्मूला में, जैसे कार्य। अब कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित बल के दिशा में विस्थापन। अब बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर ma, विस्थापन का क्या होता है d। अभी a माने त्वरण, त्वरण का पुनः फार्मूला होता है a बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। ये शॉर्टकट हिंदी में लिख रहे हैं आपको, जिससे आप समझ लीजिए, ये वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है। अब क्या होगा, इंटू डी माने विस्थापन, इसका यूनिट तो यही होगा, डी का भी यूनिट यल हो गया। और वेग बराबर क्या होता है, अभी आपको बताया, विस्थापन बटे समय। अब एक समय तो पहले ही था, एक समय और हो गया, समय 2 हो गया। अब यूनिट इसका बनाएंगे, ये द्रव्यमान है, यम ही रहता है, ये आपका विस्थापन है, विस्थापन माने क्या है, ये एल है, एल ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये विस्थापन बटे समय, एक यहाँ पे विस्थापन और है आपका, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अब ये क्या हो गया, विस्थापन, एक विस्थापन इधर भी है, विस्थापन। अब यहाँ क्या हो गया आपका, ये आपका विस्थापन यहाँ, अर्थात अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, mL2t पर -2, इसका यल स्क्वायर, ये t स्क्वायर, t नीचे था ऊपर गया माइनस हो गया, और m का m ही होता है। और आप थोड़ा सा देखेंगे, आपको बस इतना याद करना है कि किसको काहे से दर्शाते हैं फार्मूला में। जैसे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब आपको यह बताइए कि जो बल है, अगर बल का एक बार में आपने याद कर लिया होगा तो बल बराबर F बराबर m का m, ये का LT-2 अर्थात MLT-2। छोटे छोटे का अगर आप याद रखेंगे तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि अब बल को और ज्यादा तोड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर नहीं याद है तो बल को आपको तोड़ के दिखाए कि कैसे आपका MLT-2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे क्या है, MLT-2। अब क्षेत्रफल माने लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात लेंथ इंटू ब्रॉड, अर्थात आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे L इंटू एल। अब क्या हो जाएगा, ML यहाँ 2 है, 2 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, 1 प्लस है तो कम हो जाएगा, तो ML पर -1 T पर -2। इस तरीके से आपका दाब का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। और देख लीजिए आप लोग, ये तब तक देखिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए। जैसे बल आघूर्ण, आपको एक चीज तो याद करना पड़ेगा कि बल आघूर्ण बराबर होता क्या है।
यदि आपका बल आघूर्ण बराबर फार्मूला नहीं पता रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ क्या होता है, बल गुणित लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब ये दूरी है, चाहे लंबवत दूरी हो चाहे आपका किसी भी प्रकार का दूरी हो, पैरेलल दूरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका यूनिट हर समय यल ही होता है। बल का अभी अभी आपको बताए थे, पहला आपको बल ही निकाल के दिखाया था और आशा करते हैं आप उसको याद कर लेंगे। तो बल पर आराम से लिखेंगे mL(t-2) और लंबवत दूरी का क्या होता है, यल। अब इसको एक यल यहाँ पे क्या हो गया, जोड़ लिया, यहाँ पे गुणा में घात जुड़ जाता है, भाग में घात घट जाता है, आई मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होता है ऐड होता है और डिवाइड में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। बस इतना केयर करना है आपको। अब यहाँ क्या होगा, t/-2। इस तरीके से आपका प्रतिबल का क्या आ गया, यूनिट, वो बल आघूर्ण का आपका यूनिट आ गया mL2 t/-2। और देखिए जैसे कोण बराबर, अब कोण बराबर आप जैसे ही 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक लगाए होंगे वहां पे दिया है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। आपने कभी क्वेश्चन पढ़ा होगा, कहता है 21 सेमी चाप 15 सेमी त्रिज्या, अर्थात सेमी या मीटर, अर्थात दोनों का यूनिट क्या हुआ, ये लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा L/L। आई मीन L से L कट गया, क्या हो गया, L पर 0। आई में कोण आपका बीमा विहीन है, कोण आपका क्या है, बीमा विहीन है। आई होप कभी कभी ये भी आ जाता है निम्न में कौन सा माने बीमा विहीन है, तो उसमें आपको निकाल के चेक भी करना है किसमें बीमा है किसमें बीमा नहीं है। यदि आपका MLT(θ)A आज कुछ और है, इतने में यदि नहीं आ रहा है, विशेषतर इसको आप याद रखो क्योंकि आपका मेन कोर्स है, इसी के अंतर्गत आएगा। और वहां पे जिसका आ गया वो बीमा है, जिसका बीमा नहीं निकला वो बीमा विहीन है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे होता है विकृत बराबर, आपको सिर्फ याद करना है फार्मूला। विकृत बराबर क्या होता है, लंबाई में वृद्धि, ये लंबाई है, लंबाई में वृद्धि डिवाइड बाई प्रारंभिक वृद्धि। अब आप केयर करिए, प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि और लंबाई में वृद्धि। यहाँ पे आपका जो वृद्धि है, ये वृद्धि में आप जानते हैं लंबाई हो चाहे आपका चौड़ाई हो चाहे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई तो लंबाई है, उसका आपका जो डायमेंशनल जिसको दर्शाया जाता है यल से, यहाँ भी L/L अर्थात L0। आई मीन ये भी क्या है, विकृत आपका बीमा विहीन है, जिसमें बीमा न हो जान लीजिए वो बीमा विहीन है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे आपकी लंबाई। जैसे ही आप फार्मूला याद कर लिए तो आप बीमा ना याद करो, फार्मूला याद करो। फार्मूला याद है तो बल का क्या होता है आपको पहले ही निकाल के, अगर नहीं भी याद है तो निकालना सिखा दिए, बल का पहला यही सिखाए। यहाँ पे t-2, लंबाई का मतलब यल, यल से यल एक यल है, कट गया, क्या बच गया mt-2, ये आपका बीमा हो गया। इसी तरीके से कोई भी बीमा आप लेंगे तो आपका जैसे आपका होता है कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर फार्मूला याद होना चाहिए बेटा लोग, कोण बटे समय, कोण बटे समय। यहाँ पे आपका है कोण बटे समय। अब जो आपका कोण होता है, कोण भी आप देखते होंगे एज लंबाई से ही दर्शाया जाता है। एल कोण का मतलब है उसको काहे से दर्शाते हैं, लंबाई से दर्शाते हैं। और जबकि ये टी क्या है, समय है आपका टी, तो अर्थात क्या हो जाएगा L0 t/-1, आई मीन t/-1। इसीलिए कोण का बीमी मात्र प्रति रेडियन और आदि आदि दर्शाया जाता है। ठीक है, अब कोण का मान कितना होता है, कोण का मान आपका L0 होता है। क्यों L0 होता है, अभी जस्ट निकाले ना कोण बराबर, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, और उसको निकाल के दिखाए, चाप भी लंबाई है त्रिज्या भी लंबाई है, अर्थात L0 इसलिए हो गया, कहीं थीटा उठा पे ना चले जाइएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखिए,
आपका वेग प्रवणता, वेग प्रवणता बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। यहाँ होता है वेग में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। अब आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वेग में परिवर्तन हो चाहे दूरी में परिवर्तन हो, वेग में परिवर्तन होगा तो वेग ही आएगा और दूरी में परिवर्तन होगा दूरी ना आएगा। अर्थात यहाँ आप देख के जरा सा भी मन में संशय न पालिए, ये वेग ही है और ये दूरी ही है। अब वेग बराबर, इसके पहले मैंने एक बल निकाला था तो उसमें आपको निकाल के दिखाए थे, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मतलब होता है आपका लेंथ और बाई टी, एल बाई टी होता है वेग का, अर्थात यहाँ पे लिखा है एल बाई टी और नीचे क्या है दूरी है, और दूरी का मतलब क्या होता है एल, दूरी का मतलब क्या होता है एल। अब आप देख पा रहे हैं कि एल से एल क्या हुआ, कट गया एक तरीके से। मैथमेटिक्स में या घात घटाया जाता है, मैंने ऐसे ही आपको काट के दिखा दिया, आप काटना मत। इसका मतलब हो जाएगा एल जीरो टी पर माइनस वन, एल जीरो टी पर माइनस वन इतना भी लिखेंगे तो भी सही है और टी पर माइनस वन लिखेंगे तो भी सही है। एम पर जीरो, एल पर जीरो और टी पर माइनस वन लिखेंगे तो भी सही है। आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तीनों सही है, आप भ्रमित ना होना। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जरूरी है इसको निकालना, और आप ये निकालना सीख गए। और निकालोगे कहाँ से भैया लोग, निकालोगे तो यहाँ से। जब तक आपको फार्मूला नहीं तैयार रहेगा आपको नहीं आएगा। और सबसे पहले आप तत्काल प्रभाव से अपने संपूर्ण फार्मूला, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, लिखा बीमा वही है, बस उनके में यही होता है डायमेंशन फार्मूला बताइए और वहां पे बोलेंगे बीमीय सूत्र बताइए। बाकी इंग्लिश में आपका वेलोसिटी एंड डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस लिख दिया जाएगा और इसी तरीके से ये लिख दिया जाएगा, और कुछ नहीं होता। इंग्लिश का इंग्लिश में होता है, हिंदी का हिंदी में होता है, बाकी थ्योरम सब में वही चलता है, लिखा इंग्लिश में होता है। एक और देख लीजिए, दाब प्रवणता। अब प्रवणता शब्द वही दो बार बता रहे हैं, ये दाब प्रवणता बराबर, इसके पहले क्या बताए थे, वेग प्रवणता, यही बताए थे ना। वेग प्रवणता बराबर क्या बताए थे, वेग परिवर्तन बटे दूरी में। और यहाँ क्या हो जाएगा, कौन परिवर्तन, दाब परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। अब दाब P बराबर क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल। आई में अब दाब का पहले आप निकाल लो, P बराबर F बाई ए। F का फार्मूला अभी अभी निकाला, वैसे पहले में भी निकाले हैं। अब F बराबर क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। क्षेत्रफल एरिया का भी निकाले, एल इंटू एल, आई मीन एल स्क्वायर। इसको क्रॉस करेंगे ऊपर जाएगा माइनस टू, अर्थात क्या आ गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और ये दूरी में परिवर्तन, अब इसको ले चल के रख दो। वेग प्रवणता बराबर दाब में परिवर्तन आ गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू डिवाइड बाई एल परिवर्तन। अब एल से एल एक और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस टू टी माइनस टू। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा बेटा लोग, कौन सा प्रवणता बोले आपका, दाब प्रवणता, एम एल माइनस टू टी माइनस टू। आई होप आपको मैंने संपूर्ण ये जो डायमेंशनल फार्मूला था ये आपको बता दिए। एक लास्ट बताने चल रहे हैं, इसके बाद आप लोग कर लेंगे। कुछ नहीं आ रहा है उसमें समझ में तो आप कमेंट करके बात अपनी रख सकते हैं, जिसका सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में निकाल दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आ दिया, तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता बराबर फार्मूला होता है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुणित समय, क्षेत्रफल गुणित समय। अब आपका यहाँ पे ऊर्जा दिया है, ऊर्जा का आपका क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाई एरिया। एरिया का आपको निकाल दिया, क्षेत्रफल का निकाल दिया। आपके लिए एक प्रश्न है, ये ऊर्जा का कैसे यहाँ लिखा गया, बात समझ पा रहे होंगे। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं, इसमें आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ऊर्जा के स्थान पे इसको कैसे लिख दिया गया है। और जबकि अगला क्या है आपका,
क्षेत्रफल का L2 है तो पहले ही बता दिया, टाइम का T बता दिया, और एक L2 कट गया, M अकेला हुआ, T पर एक और कम हो गया, T पर -3 आया। तो अब आपको ये बताना है कि ये ऊपर ऊर्जा बराबर कैसे आ गया। ऊर्जा का जो डायमेंशनल फार्मूला है, बीमी सूत्र है mL2T-2, कैसे हुआ, कौन सा फार्मूला लगा, ये आपको बताना है। और आशा करते हैं कि आप लोग इसको क्लियर करेंगे और ऊर्जा का फार्मूला निकाल के लगाने का प्रयत्न करेंगे और अपना याद करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपको जम के देखिए, अपनी तैयारी करिए, इच्छा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं तो अपना लाइक बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। धन्यवाद।